चीख के बात न करना मुझसे। जब आपको बात करना नहीं आती तो आपको इस प्रोग्राम में नहीं आना चाहिए था। मुझे नहीं आना चाहिए था। ओके, गाना गा रहे हैं। बार बार देख लो भाई, हमारे वजीर आजम जो है वो आके मनमोहन सिंह के साथ वाली कुर्सी पे बैठने लगे। मनमोहन सिंह ने कहा, स्टॉप मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, स्टॉप। हमारे वजीर आजम ने बॉय, बिकॉज ये जो मेरे बराबर वाली कुर्सी है, ये कुर्सी जो है सोनिया गांधी की है, आप तीसरी कुर्सी पे बैठे। बातचीत में टेंशन तो यहीं से शुरू हो गई। आप मेरी बात सुनिए। नहीं, अभी पूरी बात नहीं बताई अभी मैंने। अब क्या हुआ, हमारे वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी साहब उठे दूसरी कुर्सी से और तीसरी कुर्सी पे बैठ गए। अब जब बैठ गए तो मनमोहन सिंह ने हमारे वजीर आजम से पूछा, ये सर ये बताएं आपको श्रीनगर कैसा लगता है? हमारे वजीर आजम, असल में मुझे तो श्री पावे जो है ना वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मनमोहन सिंह, क्षमा कीजिए, बात ये है कि ये जो श्री पावे हैं ये हमारे धर्म में जो है ये भ्रष्ट है, ये भ्रष्टाचार है, ये हम नहीं खा सकते। तो उसके बाद यूसुफ रजा गिलानी साहब ने कहा कि दसो थानू मुल्तानी हलवा क्यों लगता है? वजीर आजम मनमोहन सिंह, एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि आपके मुल्तान से किसी ने मुझे एक DVD भेजी थी जिस पे लिखा हुआ था मुल्तानी हलवा। अब मैंने जब वो DVD मुल्तानी हलवे की CD प्लेयर में डाली तो उसमें बहुत अजीब व गरीब किस्म के डांस थे। हमारे वजीर आजम ने कहा, हो कोई गल नहीं, अब मैं जो आपके लिए लाया हूँ वो लाया हूँ खाने वाला मुल्तानी हलवा। मनमोहन सिंह, ये बताइए फटेगा तो नहीं? मैं कहा नहीं नहीं नहीं, आप ये खा के तो देखें, आप ये खा के तो देखें। है, इसके बाद मनमोहन सिंह ने कहा कि जी ये बताइए महाशय कि हिंदुस्तान कैसे आना हुआ? हमारे वजीर आजम ने कहा, बातचीत के लिए। तो मनमोहन सिंह ने कहा, अच्छा तो करें? हमारे वजीर आजम ने कहा, नहीं पहले तो सीखो। मनमोहन सिंह ने कहा, नहीं मैं इतनी जल्दी दोबारा नहीं कर सकता, मैं तो पहले करके आया हूँ। नहीं, मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ, कश्मीर पे बातचीत। फिर क्या बातचीत शुरू हुई। अब मैं आपको बताता हूँ। मनमोहन सिंह कहने लगे कि जी कश्मीर हमारा अटूट अंग है, बस मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना। हमारे वज़ीर आज़म ने कहा, मगर सर जी आपने तो कहा था कि कश्मीर का मसला बातचीत से हल हो जाएगा, गुफ्तगू से हल हो जाएगा। वज़ीर आज़म हिंदुस्तान ने कहा, हाँ तो बातचीत हो गई, मसला हल हो गया, कश्मीर हमारा है। अब आप जाएं और जाके हिंदुस्तान को में फिरें और काजू खाएं। आप मेरा वक्त ख़राब कर रहे हैं। वक्त तो अब आ गया है कि हिंदुस्तान को सबक सिखा दिया जाए। कैसा सबक? ए फॉर एप्पल मगर कश्मीर का, बी फॉर बादाम मगर कश्मीर के, सी फॉर चिलगोज़े मगर कश्मीर के, डी फॉर दुर्दाना मगर कश्मीर की। हम इनके बगैर रह नहीं सकते। आप किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं? आप खुद क्या करते हैं? आज के बाद दोबारा कभी इस सवाल की तरफ तवज्जो मत देना कि मैं क्या करता हूँ। मुझे सिर्फ एक बात मेरे दिमाग में अटकी हुई है मकसूद साहब, वो ये अटकी हुई है कि ये इराक़ी सहाफ़ियों का निशाना इतना ख़राब क्यों है। ये इस बात का जिक्र खुद का हो चुका है पहले, इस बात पे हम कर चुके हैं, सब कर चुके हैं ना। मगर एक बात है, बताइए, दुनिया का कोई सदर किसी जगह अलविदाई तकरीब में जाता है तो वहाँ वो खाना खाता है। ये दुनिया का पहला सदर है जिसने, मेरी बात सुनिए आप, खाया। मेरी बात सुनिए, ये प्रोग्राम अमेरिका में भी देखा जा रहा है। वो प्रोग्राम भी अमेरिका में देखा गया। अब आप मुझे एक बात बताएं, कितना बुरा लगा होगा जब लारा बुश ने अपने मियाँ से पूछा होगा कि ओ डार्लिंग तुम इराक गए थे, क्या खा के आए? क्या जवाब दिया होगा बुश ने? बुश पपी।
बुश पपी नहीं, जूते हश पपी के होते हैं। अगर आप इस तरह की बातें करना है तो आप जा सकते हैं। आप मेरी अखलाकी हदूद को क्रॉस कर रहे हैं, मुझे यहाँ से कोई नहीं भेज सकता। एक बात हो गई, उसका बार बार जिक्र क्यों कर रहे हैं आप? मैं थोड़ी कर रहा हूँ, अब तो है अमेरिका का बच्चा कर रहा है। मैंने तो एक अमेरिकन को गाना भी इस पे गाते हुए सुना है। कौन सा? बार बार फेंको, हजार बार फेंको, ये फेंकने की चीज है 10 नंबर का जूता। ताली हूँ तार चिंट तार चिंट तार चिंट ताली हूँ ताली हूँ चाची जी। बार बार फेंको, हजार बार फेंको, ये फेंकने की चीज है 10 नंबर का जूता। ताली हूँ तार चिंट तार चिंट तार। बात यह है मोहतरम, बुरा वक्त किसी पर भी आ सकता हाँ, इराकी सहाफ़ी पे आ गया, अल्लाह उसे बचाए। है। आपने बताया नहीं आप खुद क्या करते हैं। आज तो ये सवाल कर लिया है, आइंदा 30-40 बरस जब भी आप मिले कभी जरूरत मत कीजिएगा ये सवाल करने की कि मैं क्या करता हूँ। नहीं, क्या करते हैं? खैर, मैं बताता हूँ आपको। मैं अब ढीले जूते बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। पूछिए क्यों? क्यों? इसलिए कि अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन मुझे अंदर की छुपी आई है कि अब पाकिस्तान में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सहाफ़ियों का जूता ले जाने की इजाज़त नहीं होगी। अब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो मदरसों में हुआ करेंगे ताकि सहाफ़ी जूते उतार के जाएं। यहाँ के हालात इराक़ जैसे नहीं हैं। अगर जंग हो गई तो हो जाएंगे। अब देखिए, जंग कभी नहीं होगी क्योंकि अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत है। हमारे भी वज़ीर आज़म ने वैसे कह दिया है, हमारे वज़ीर आज़म ने कह दिया कि अगर जंग मुसल्लत की गई तो हम मुँह तोड़ जवाब देंगे। किस तरह देंगे? भाई, अगर कुछ नहीं तो कम से कम मोबाइल फ़ोन के ऊपर मनमोहन सिंह को डरा तो सकते हैं कि भाई बात ऐसी बात नहीं है। दुनिया की जो बेहतरीन अफवाज हैं उनमें पाकिस्तानी फ़ौज आती है। हमारे जो इस्लामाबाद है ना, इस्लामाबाद में एक शाहीन मिसाइल एक चौक पे लगा हुआ है। अमेरिका ने उस पर सफ़ेद रंग फिरवा दिया है और नीचे लिखवा दिया है कि गुजरांवाले की मशहूर कुल्फ़ी। सफ़ेद रंग अमन की निशानी है। अच्छा। और हम लोग अमन चाहते हैं, हम किसी से कोई झगड़ा नहीं चाहते। अच्छा जी। और आप मुझे चाहते हैं? आपकी शख्सियत समझ में नहीं आ रही है कि आप कभी तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलते हैं, कभी आप पाकिस्तान की तरफ हो जाते हैं। आप जा सकते हैं, आप जाएं, मुझे आपसे बात ही नहीं करना। एक बात मैं आपको बताऊं, अभी आपने कहा ना कि पाकिस्तान सबसे दोस्ती चाहता है ताकि सब ममालिक उसे कर्जा दें। ये बात नहीं है, आप फिर पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं। मैं तो नहीं बोल रहा पाकिस्तान के, आप नहीं है सच्चे पाकिस्तानी। मैं तो एक बात कहता हूँ, एक बात आप अब बात ही करना नहीं आती। चीख के बात ना करना मुझसे। जब आपको बात करना नहीं आती तो आपको इस प्रोग्राम में नहीं आना चाहिए था। मुझे नहीं आना चाहिए था। ओके, गाना गा रहे हैं। बार बार देखो, हजार बार देखो, ये बार बार फेंको, हजार बार फेंको, ये फेंकने की चीज है 10 नंबर का जूता। गेट आउट, गेट आउट। बार बार फेंको, आप चले जाएं। हजार बार फेंको, आप ये जाएं। फेंकने की चीज है 10 नंबर का जूता। ताली ताली हूँ ताली हूँ। बार बार फेंको, हजार बार फेंको, ये फेंकने की चीज है 10 नंबर का जूता। ताली हूँ। इजाज़त दीजिए। अब तुम जाओ, अब क्या मुंह लेके घर जाओगे, जाओ।